Hi everyone, so let us just start chapter number 3 revision in this video. बहुत छोटा बोल के स्टार्ट करना चाहूंगी। ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 है। 1, 2 और 5 इनके रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर चुके हैं दूसरे वाले चैनल पे। आई होप आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं। मुझे बहुत सारे सजेशंस आते हैं जिसे पढ़ के कभी कभी हंसी भी आती है, बट ठीक है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूंगी। चलिए चैप्टर वाइज मैं रिवीजन कर रही हूँ। जिन बच्चों ने मुझे सजेशन दिया है वन शॉट रिवीजन बनाने का, सभी सब्जेक्ट्स के वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। कुछ बच्चे शिकायत कर रहे हैं, मैम आप बहुत जल्दी जल्दी इन वीडियोस में बोलती हैं तो समझ नहीं आ रहा है। बेटा इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है ना। डिटेल वीडियो ऑलरेडी हर चैप्टर का इतनी धीरे धीरे बोला है कि बच्चे वहां बोलते हैं मैम आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो, बहुत धीरे बोलते हो। तो वो वीडियोस देखिए, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखने वाले हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चैप्टर 3 है हमारा। बहुत कम बच्चों के एग्जाम में आ रहा है, बट मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि टर्म 1 में तो आएगा ना, ये रिवीजन प्लेलिस्ट रहेगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ना। क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंडिया एक्सपीरियंस अ वाइड वेराइटी ऑफ क्लाइमेट। हमारे यहाँ पर साइज की वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है बहुत अलग अलग है, डाइवर्स है, लैंडफॉर्म अलग है, लोकेशंस अलग है। फ्रॉम लोकेशंस की वजह से, लैंडफॉर्म की वजह से क्लाइमेट में डाइवर्सिटी है। कोल्ड हिमालय से लेके हॉट डेजर्ट्स हैं, रेनी कोस्टल एरियाज हैं। एवरी रीजन हैज इट्स ओन क्लाइमेट। फिर हमने देखा मॉनसून। मॉनसून इंडिया के जो क्लाइमेट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे लिविंग को इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम अपने क्लाइमेट को अच्छे से समझते हैं तो हमें अडेप्ट करने में सिचुएशन को आसानी होती है। जो अनाज उगाना है वो अच्छे से पता होता है, फेस्टिवल, इससे हम नेचुरल चैलेंजेस से तैयार रहते हैं। तो इंडिया की जो क्लाइमेट है डाइवर्स है, डायनेमिक है, इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स की वजह से। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, वेदर सीजन क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है? तो मीनिंग क्या है इसका? वेदर मतलब कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम और प्लेस। मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पर उस टाइम पे क्या कंडीशन है एटमोस्फेयर की, उसे वेदर कहते हैं। लेकिन यही पैटर्न वेदर का जब लंबे समय तक हम काउंट करते हैं, बहुत समय तक, तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है। नेचर ये हमेशा चेंज होते रहता है, फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, ये रिलेटिवली स्टेबल रहता है। एग्जाम्पल इसके, टुडे इट इज रेनी एंड विंडी, अ प्लेस हैज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देन फैक्टर्स है टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर एक्सेट्रा, इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ इंडियन सीजन जो होते हैं, जिन्हें हम ऋतु कहते हैं, वो 6 दिए हुए हैं। वसंत, स्प्रिंग, ग्रीष्म यानी समर, ये टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। किस मंथ से? फेब से मार्च रहता है, ये अप्रैल से मई रहता है। वर्षा यानी रेनी सीजन, जून से सितंबर। शरद यानी ऑटम, अक्टूबर से नवंबर। देन हेमंत यानी प्री विंटर, दिसंबर से जनवरी। देन शिशिर यानी विंटर, जैन से फेब। तो ये जो 6 सीजन है, ये साइकिल में इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डेली लाइफ को, फूड, क्लॉथिंग, फेस्टिवल, फार्मिंग एंड मेनी अदर एक्टिविटीज। ओके, तो ये सारा इम्पैक्ट होता है। देन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे टाइप के क्लाइमेट अलग अलग जगह पर, क्योंकि लैंडफॉर्म की वजह से, लोकेशन की वजह से, नेचुरल फीचर्स की वजह से चेंज होते हैं। सो कौन कौन से हैं? पहला है एल्पाइन। एल्पाइन यानी जो पहाड़ी एरिया में रहता है, माउंटेन्स में, हाईएस्ट हिमालयन रीजन में। यहाँ पे बहुत ठंडे विंटर्स रहते हैं, कूल समर्स रहते हैं, लो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। फिर टेम्परेट, फाउंड इन लोअर हिमालयाज एंड हिल एरियाज। मॉडरेटली मॉडरेटली ये कोल्ड होते हैं विंटर्स एंड माइल्ड समर्स। देन प्लेजेंट क्लाइमेट थ्रू आउट ईयर, मतलब अच्छा टेम्परेचर रहता है, ना बहुत गर्म ना मॉडरेट काइंड ऑफ टेम्परेचर रहता है। देन ट्रॉपिकल यानी कोस्टल एरियाज के अराउंड जो होता है, सदर्न इंडिया में हम कह सकते हैं इन्हें। यहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है थ्रू आउट द ईयर, गर्मी बहुत होती है, मतलब गर्म रहता है। रिसीव हाई रेनफॉल स्पेशली इन मानसून। फिर एरिड यानी कि जो थार डेजर्ट वाला रीजन है इंडिया का, ये वाला डेजर्ट एरिया यहाँ पर है ना। सो वेरी हॉट डेज, cool nights and very little rainfall, dry and sandy climate. Then semi-arid yani found in desert part of Deccan Plateau, hot summers, mild winters and moderate rainfall. Not too dry, not too wet. Then subtropical found in northern plains of India, very hot summers and cold winters, suitable for growing wheat and other crops. ये types हैं, ये आप याद कर लीजिएगा. Okay. So from snowy mountains to hot desert, from rainy coast to fertile plains, India has a wide variety of climate. क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं क्लाइमेट को? तो पहला है लैटिट्यूड, कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर से कितनी दूर आप जाते जा रहे हो तो क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है। सो प्लेसेस नियर इक्वेटर, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, सनलाइट हिट करती है, तो यूजुअली हॉट होते हैं ना। ये वाला जो एरो है ना, यहाँ पर हम सन को एज्यूम करेंगे, ये वाला एरिया, ठीक है। प्लेसेस फार फ्रॉम इक्वेटर, जो हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हैं, वहाँ पे लेस सनलाइट आती है, ये एरो यहाँ है, ठीक है। तो ये क्या रहता है? यूजुअली कोल्ड रहता है। फिर ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट, ठीक। तो हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हो तो कोल्ड टेम्परेचर रहता है, लो ऑल्टीट्यूड पे वार्म टेम्परेचर रहता है ना।
हिल स्टेशन माउंटेन एरियाज हैव कूल क्लाइमेट, हायर प्लेसेस कोल्ड एरियाज, यहाँ पे कोल्डर क्लाइमेट रहता है। देन प्रॉक्सिमिटी टू सी, मतलब समुद्र के कितना पास है, तो जो समुद्र के पास होते हैं यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। सी वाटर हीट्स अप एंड कूल डाउन स्लोली। कोस्टल एरियाज हैव कूल समर्स एंड वार्म विंटर्स, तो कोस्टल एरियाज होते हैं, समर्स यहाँ पे कूल होते हैं, मतलब बहुत गर्म नहीं रहते, और विंटर्स यहाँ पे वार्म रहते हैं, बहुत ठंडे नहीं रहते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट है विंड्स। विंड्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट को चेंज करने में, मतलब इम्पैक्ट करने में। विंड जो है हीट और मॉइस्चर कैरी करके लाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। विंड टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठंडी हवाएं टेम्परेचर को डाउन करती हैं, वार्म विंड्स टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं। मॉनसून विंड्स बारिश लेकर आती है इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, है ना। देन टोपोग्राफी, मतलब जैसे कहाँ पर क्या प्लेन है कि माउंटेन है, वो सारी चीजें। तो माउंटेन बैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं, विंड की मूवमेंट को रोकते हैं। जैसे इधर से विंड बहकर जा रही है, तो अगर यहाँ पर रोक दें, इनमें मॉइस्चर्स है, तो यहाँ क्या हो गया, इस साइड तो बारिश आ जाएगी, और लीवर्ड साइड जो है, इस साइड वाली लीवर्ड डायरेक्शन जो हो जाएगा, इधर हवा नहीं जाएगी ये मानसून वाली, तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी, तो यहाँ सूखा रह जाएगा, ड्राई रीजन रह जाएगा, है ना। सो दे कॉज रेनफॉल ऑन विंडवर्ड साइड एंड ड्राई क्लाइमेट ऑन लीवर्ड साइड। Valleys, plains, plateaus also influence climate. Then microclimate क्या होता है? Small areas can have climates different from surrounding areas. जैसे कि छोटे एरियाज होते हैं, उनके आसपास के एरिया के हिसाब से इनका अलग हो सकता है क्लाइमेट। जैसे वेजिटेशन कैसा है वहाँ पे, पेड़ पौधे कैसे हैं, बिल्डिंग्स कैसी है, मिट्टी कैसी है, वाटर बॉडी ज्यादा है कि नहीं। जैसे कि सिटी पार्क, ये कूलर होता है, कूलर देन अ कंक्रीट रोड। ठीक, जैसे यहाँ पे सरफेस कैसा होगा, गर्म होगा, यहाँ पे गर्म होगा, यहाँ ठंडा होगा, यहाँ ठंडा होगा, तो ये भी चीजें इम्पैक्ट करती हैं, है ना। तो ये हमने सारे इसके फैक्टर्स देख लिए, 8 है टोटल ना। मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक सीजनल विंड होता है जो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से इंडिया में रेन लेकर आता है। तो मॉनसून क्या है, सीजनल विंड सिस्टम दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ट्वाइस अ ईयर, 2 बार एक साल में बदलती है चीजें। इट ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग वन सीजन एंड ड्राई वेदर इन अनदर। एक सीजन में हैवी रेनफॉल, दूसरे दूसरे सीजन में ड्राई वेदर लाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के क्लाइमेट में, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर, हमारा जो इकोनॉमी है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज समर, साउथ वेस्ट। दो हमने बोला ना, तो पहला क्या होता है, समर में जो विंड्स आती है, इधर से आती है अरेबियन सी की तरफ से, ये दो उसमें टूट जाती हैं, दो ब्रांचेस में, एक इधर और एक इधर। ठीक है, और ये जून से सितंबर के बीच में विंड ब्लोज फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड। समुद्र है इधर, इंडियन ओशन, यहाँ से लैंड की तरफ बहती है और मॉइस्चर लेकर विंड्स जाती है और हैवी रेन होती है। ठीक है, दूसरा जो है वो है विंटर, दैट इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब इसमें क्या होता है, अकर्स फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी, विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड। अब इधर से हवा जो है इधर से बहेगी। ठीक है, दे आर कूल एंड ड्राई विंड्स, दीज विंड्स ब्रिंग्स लिटिल रेनफॉल मेनली टू सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब जैसे ये इधर से आती है, ये वाले एरोज इग्नोर करो, इधर से जब विंड्स आती है तो ये यहाँ पर फिर से थोड़ा सा मॉइस्चर लेती है, और फिर यहाँ पर ये जो तमिलनाडु वाला रीजन है, यहाँ पर बारिश करती है, तो सदर्न पार्ट में बारिश लेकर आती है। ओके, नाउ क्लाइमेट इन आवर लाइफ। सो एग्रीकल्चर में क्लाइमेट जो है डिसाइड करता है व्हाट क्रॉप्स वी ग्रो, व्हेन वी ग्रो, रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स। डिफरेंट रीजन में अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। इकोनॉमी, मेन जो जॉब होता है, मैंने जो बहुत सारे जॉब्स और क्लाइमेट पे डिपेंड होते हैं, जैसे फार्मिंग, फिशिंग, टूरिज्म। गुड क्लाइमेट सपोर्ट करता है बिजनेस को और इंडस्ट्री को, एक्सट्रीम वेदर अगर हो तो डैमेज करता है इकोनॉमी को। फेस्टिवल्स हम बहुत सारे अपने सीजन्स के हिसाब से मनाते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, देन मॉनसून सेलिब्रेशन, विंटर फेस्टिवल्स, है ना। देन सीजन्स ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड यूनिटी थ्रू फेस्टिवल्स। कल्चर, क्लॉथिंग, फूड, हाउस लाइफस्टाइल चेंज विद क्लाइमेट। जहाँ जैसा क्लाइमेट होगा वहाँ के घर वैसे मिलेंगे, खाना वैसा, कपड़े वैसे। पीपल इन कोल्ड एरिया वियर वार्म क्लॉथ्स एंड ईट वार्म फूड। हॉट एरिया में लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, हल्का खाना खाते हैं। आर कल्चर रिफ्लेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ आवर रीजन। देन डिजास्टर कौन कौन से क्लाइमेट से रिलेटेड, तो पहला है साइक्लोन, यानी जो बवंडर बोलते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग winds that form over warm seas, bring heavy rain, strong winds and storm surge can damage homes, crops and lives. इसमें जान माल का बहुत खतरा होता है। फ्लड यानी बाढ़ आ जाना, सो हैवी रेनफॉल और ओवरफ्लो ऑफ रिवर, वाटर कवर्स लैंड एंड एंटर्स होम एंड फील्ड, कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ओके, देन नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड। अपने साथ जब ऊंची जगह से इस तरीके से मिट्टी ढीली हो जाती है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, बारिश की वजह से, तो माउंटेन से स्टीप स्लोप पे जब इस तरीके से पत्थर गिरते हैं, मिट्टी बहती है, हैवी रेन और अर्थक्वेक कैन ट्रिगर इट, रॉक, मड और सॉइल स्लाइड्स डाउन क्विकली। फॉरेस्ट फायर कॉजेज बाय हाई टेम्परेचर, लाइटनिंग और ह्यूमन एक्टिविटीज। बहुत सारे कारणों से फॉरेस्ट फायर होता है, बहुत जल्दी ये फैलती है आग, और बहुत सारे जानवरों को, एनिमल्स को और ट्रीज को जला देती है। पॉल्यूट्स द रिवर, एयर एंड हार्म द एनवायरमेंट।
ओके। सो इसमें हम प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, हमें वेदर के बारे में, वेदर वार्निंग जो है अपडेट रहना चाहिए, हमें इमरजेंसी किट रेडी रखना चाहिए, हमें सेफ जगह पे घर बनाने चाहिए, रिस्की एरिया में नहीं, बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए, साथ में मिलकर चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। देन क्लाइमेट चेंज क्या होता है, सो इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंजेस। अगर टेम्परेचर में, रेनफॉल में, वेदर पैटर्न में अगर लंबे समय में चेंजेस आते हैं तो उसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इसके कॉजेज क्या है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल हम बहुत बर्न कर रहे हैं, कोल, ऑयल, गैस, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड पोल्यूशन, यूज ऑफ व्हीकल्स एंड मशीन, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ओवर कंजम्पशन। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट, सम गैसेज इन एटमोस्फेयर ट्रैप हीट फ्रॉम द सन, दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। कुछ गैसेस क्या होती है, एटमॉस्फेयर जो है ना हमारा अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, इन्हें बाहर नहीं जाने देता, इसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ये अर्थ को वार्म रखता है और इसीलिए लाइफ पॉसिबल है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है ड्यू टू दीज ग्रीन हाउस इफेक्ट। देन इफेक्ट क्या होता है इसका, क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने लगता है, राइज होने लगता है, ग्लेशियर जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलने लगती है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, आइस कैप्स पिघलने लगते हैं, तो समुद्र का जो लेवल है, पानी बह के आएगा बर्फ पिघल के तो राइज होने लगता है, फ्लड आते हैं, सूखा पड़ता है, साइक्लोन, ये सारे कारण, ये सारे इफेक्ट्स हैं। लॉस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बायोडाइवर्सिटी, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड वाटर सप्लाई। मिटिगेशन क्या होता है, इसको कम करना, कि ग्रीन हाउस गैस जो है उसके एमिशन को हम कम कर दें, क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, अपने जो फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करें, रीस्टोर करें, ग्रीन, ट्रांसपेरेंट और इको फ्रेंडली चॉइसेस रखें, है ना। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है, पानी बचाओ, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, 3 Rs जो हमने पढ़े थे, प्लांट मोर ट्रीज, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाइसिकल, सेव एनर्जी, अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक। कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो सुनने से ज्यादा, अरे पॉज करो पहले ये वाला नोट्स बना लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, कौन कौन बच्चे रुक रुक के नोट्स बनाते हैं, यस टाइप करो तो यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद है जो खुद से मेहनत करते हैं और फिर उन नोट्स से रिवाइज करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि नोट्स परचेज करो, बट आप लोग अगर ऐसा करते हैं इट्स रियली अ गुड हैबिट। आप देखते होंगे शुरू के 1-2 साल मैंने कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करे, कुछ नोट्स नहीं बेचे, बच्चे पता है मुझे क्या बोलते हैं, मैम हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो नोट्स फ्री में दे दो। बेटा मैं तो कहीं नहीं रही आप नोट्स खरीदो, आप यहाँ से बनाओ, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। अगर मैं आपका काम करूंगी तो मैं चार्जेस लूंगी, है ना। जो बच्चे खुद से नोट्स बनाते हैं, आई लव दो स्टूडेंट्स सीरियसली। नाउ ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। नाउ इसके साथ हमने सारे टॉपिक्स देख लिए इस चैप्टर के। सो ये हमारा एक ओवरऑल रिवीजन है, अगर नोट्स लेते हैं इसमें आपको मिल जाएगा। अब इसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है मैं जानकी स्टडी कॉर्नर पे अपलोड कर दूंगी। तो इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 3 भी रिवाइज कर लिया है, कुछ बच्चे ने चैप्टर 4 भी बोला है। उस बच्चे का कॉमेंट में अगर आपको दिखाऊँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऑर्डर नहीं होता गुस्से से बोलना, चैप्टर 3 और 4 कहाँ है, ये रहा चैप्टर 3, नाउ आई विल अपलोड चैप्टर 4, ओके। सो जस्ट फॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक्स कि मैं नहीं चैप्टर्स अपलोड कर पा रही हूँ। डिटेल वाले आप लोगों ने देख लिए हैं क्या सारे चैप्टर्स, ही तो रिविजन वीडियोस हैं। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप फॉर नोट्स। थैंक यू सो मच।